हेलो पिला माने पुणी थे तुम को स्वागत जनइबी आम यूट्यूब चैनल स्टडी रूम को। सो पिलाए तुम नवम श्रेणी हिंदी बहिर जो प्रथम अध्याय रही अनमोल मोती से द्वितीय जो पदटी रही सी हूँ सूरदास पद। ठीक अच्छे तो या पूर्व भिडियो आम कबीर दास जो दोहे को पढ़ी बुझी संपूर्ण ओडिया रे लाइन बाय लाइन तुमको पढ़ई तो आशा करीडियोटा निहाती तुमने देखि। तो आज भिडियो आम सूरदास जो पदटा रही से पदटा को आम बुझा विषय टे जाना। सो वीडियो को लास्ट जाए देखिए और जब वीडियो पसंद आसे लाइक कर चैनल जब नुआ अच्छे ताले सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर नब। ठीक अच्छे बोले स्टार्ट करवा आम कवि परिचय माने सूरदास विषय प्रथम आम टे पढ़ा तापर आम पद उपर को जीवा। ठीक अच्छे तो देख सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि है। सूरदास कौन थे ना भक्ति काल सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि बोली आम कहीपर सूरदास को। आउ जन्म होता 1478 दिल्ली रे से जन्मग्रहण करते माने दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास होती भक्ति काल सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि। तांकर जन्म 1478 मसीह दिल्ली निकट रे दिल्ली पाखरे थिबा सिही नामक ग्राम रे गोटे गरीब ब्राह्मण परिवार से जन्म होते। वे अंधे थे पर लगता है वे जन्म से अंधे नहीं थे। ठीक अच्छे सूरदास अंध थे किंतु एमती देखिले लगुला से जन्म अंध नथिले हुए तो किसी कारणवशतः सी जाकि कौन हो जाते अंध हो जाती। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने संगीत काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। कौन है ना मथुरा और आगरा मझिरे बीच कहले मझिरे मथुरा और आगरा के बीच कहले मथुरा और आगरा मझिरे यमुना नदी जो जमुना नदी रही तार तट उपरे गोटे गौघाट नाम गोटे जगह अच्छी। ठीक अच्छे से गौघाट रे से कौन कले ना स्थायी निवास कले और सेठी संगीत काव्य और शास्त्र ये सब अभ्यास करने को लगी विनय के भाव से पदों की रचना पद गुड़ाक से लिखि। ठीक है बोले आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और व्रज जाकर गोवर्धन के पास पार्श्वरी नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। आग को जाकि से कौन है ना वल्लभाचार्य को गुरु भाव में ग्रहण कले वल्लभाचार्य से शिष्य हो जाते। आउ ब्रज जाइकिरी ब्रज कहले कोटा जोटा कि कृष्णकर जन्मस्थली जेहेतु से जड़े कृष्ण भक्त कवि थे तो कृष्ण का जन्मस्थली को जाकि ब्रज जाकर गोवर्धन के पास गोवर्धन जो पर्वत तुम शुणी कृष्ण गोटे आंगुली टेकी देते काणी आंगुली तो से गोवर्धन पहाड़ पाखरे पार्श्वली नामक गोटे जगह अच्छी से जगार सी स्थायी निवास करी सब पद गुड़ाक लिखा से आरंभ करते। ठीक अच्छे ना बोले क्लीयर। सूरदास कौन थे ना भक्ति काल सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि थे। जन्म होता 1478 मसीहा कौटी होता ना दिल्ली सिही नामक गाँव में होता गोटे ब्राह्मण परिवार रे गरीब ब्राह्मण परिवार रे सी अंध थे जदि सी अंध थे किंतु एमती लगुला से जन्मरू अंध नथिले। सी मथुरा और आग्रा मझे जमुना नदी तट उपर गौघाट उपर गोटे गौघाट पाखरे गौघाट रे से संगीत काव्य और शास्त्र अभ्यास करने को आरंभ करते। ता छड़ा आग को जाकि से वल्लभाचार्य शिष्य हो जाते आउ ब्रज जाकि सेठी गोवर्धन पहाड़ पाखरे पार्श्वली नामक गोटे जगार निजर स्थायी निवास करके सेठी सब पद गुड़ाक लिखा आरंभ करते। क्लीयर। तापर जीवा सूरदास बात्सल्य रस के बड़े भावुक कवि। बात्सल्य कहले कौन पिला माने ना मार गोटे पुओ प्रति जो प्रेम ताको आमे बात्सल्य प्रेम बोली कहबा। ठीक अच्छे तो सूरदास से बात्सल्य रसर बड़ भावुक कवि थे से विषय बहुत बढ़िया भाव लिखुले। ब्रजभाषा पर उनका पूरा अधिकार था माने ब्रजभाषा पूरा से निपुण थे जमी आम मुझे ओडिया भाषा पूरा निपुण तो ब्रजभाषा पूरा अधिकार थिला निजस्व भाषा थिला। सूरसागर उनकी प्रमुख प्रामाणिक रचना है गोटे प्रामाणिक रचना गोटे मुख्य रचना जदि आम कहवा से भीतर जीव कौन ना सूरसागर। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। और ये जो सूरसागर जो ग्रंथ रे से कृष्णकर जो बाल्य लीला को बहुत बढ़िया भाव वर्णना कर सुंदर ढंग से वर्णना कर। कवि ने कृष्ण का पालने पर झूलना घुटने के बल पर चलना चांद के लिए मचलना नहाते समय रूठ जाना मक्खन की चोरी करना मिट्टी खाना आदि प्रसंगों का बड़ा मनमोहक वर्णन सहज सुंदर और सरस ढंग से किया है। जो सूरसागर जो ग्रंथ रही प्रमुख प्रामाणिक रचना कहीपर एठी से कृष्णकर बाल्यलीला विषय वर्णना कर कौन कौन सी वर्णना कर ना कृष्णकर पालने पर झूलना पालने कहले दोली रे झुलिबाटा पालने कहले कौन ना दोली रे झुलिबाटा
घुटने के बल पर चलना, घुटने के कहले कौन ना आंठे की चलवा, चांद के लिए मचलना माने चांद को धरिया पाई कि डेइबा, नहाते समय रूठ जाना, गाधेबा समय रागी जीवा, रूठ कहले कौन रूठिबा अर्थात रागिबा। मक्खन की चोरी करना, मक्खन कहले होची जो आमर रहला कौन लहुणी को चोरेबा। मिट्टी खाना, मिट्टी कहले माटी खाइबा। यही सब प्रसंग को बड़ा बहुत मनमोहक ढंगरे से वर्णना सहज सुंदर और सरस ढंगरे करिसेंती। ठीक अछि, के कवि सूरदास। श्री कृष्ण की बाल लीला का प्रसंग में कवि ने माखन चोरी का सुंदर चित्र अंकित किया है। ये जो जिनसटा आमे पढ़िबा पदटा पढ़िबा एठी जो माखन चोरौथिले तार सुंदर दृश्यटा को बहुत बढ़िया भावे एठी कवि चित्रित करिसेंती। तो गोपिकाओं के मन में यह अभिलाषा है कि बालक कृष्ण उनके घर आए, उनकी मटकी में हाथ डालकर माखन की चोरी करे। कृष्ण भी उनकी अभिलाषा पूरी करते हैं, चोरी पकड़ी जाती है, माता यशोदा से शिकायत भी पहुंचती है। कौन हला ना जो गोपिका माने थिले, जो गोपी माने थिले से माने चाहूथिले, तांकर अभिलाषा थिला, तांकर मन रे ए जिंसटा थिला जे कृष्ण आम घर को आंतु, आम घरे जो मटकी थुआ हैची, जो माठिया थुआ हैची लहुणी माठिया, से लहुणी माठिया भितर हाथ पुरे कि से लहुणी चोरे की नियंतु। कृष्ण तो नटखटिया, तांको मनरे से अभिलाषा को से कौन करथिले ना पूर्ण करथिले, जायकिरी से चोरौथिले। चोरी करिवा समय रे धरा पड़ जाइछंती आ माँ यशोदा पाखक तांको विषय रे कौन हैची ना अभियोग जाइछि, शिकायत कहले कौन ना अभियोग। तो से विषय रे जो पदटा रहिछि बहुत सुंदर पदटिए जाको आमे बुझिबा। चलो जिबा पद ऊपर को देखो बढ़िया सुंदर अछि। तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनी, ढूंढी ढंडोरी जाए ही आयो। ठीक अच्छे, देख बढ़िया सुंदर भाव में अर्थ गुड़ा को बुझ, तापर बुझेदेवी सब जिन। तेरो लाल कहले तोर पुओ, लाल कहले हूँ कौन ना पुओ। ठीक अच्छे, तोर पुओ पुओ मेरी माखन खायो माने मोर लहुणी गुड़ाक सब खाईदेला। ठीक अच्छे, तेरो लाल मेरी माखन खायो माने तो पुओ मो लहुणी गुड़ाक सब खाईदेला। दोपहर दिवस जानी घर सुनी, दोपहर दिवस दिनर दीपहर रे, दीपहर कहले आमे जोड़ा 12टा घंटा बेलू आमे कहबा, तो दिन दीपहरे जानी घर सुनी अर्थात घर सुना सुनी थिबा जानिकी, सुनी कहले के नथिबे घर पूरा निछाटिया थिबो, सेटा जानिकिरी ढूंढी ढंडोरी कहले कौन पिला माने ना खोजी खाजिकी। ठीक अच्छे, ढूंढी ढंडोरी कहले खोजी खाजिकी से कौन करथिला ना जाउथिला, जाए ही आयो माने घर को आसुथिला। खोल की बार सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो, जीके काढ़ी खाट चढ़े मोहन, कछु खायो कछु ले डरकायो। कहला ना खोल की बार कहले कबाट, तो खोल की बार कबाट खोलिकी सुन मंदिर में, मंदिर कहले एठी घर कहबा आमे, सुन मंदिर कहले सुन कहले होची किए नथिबा घर, खाली घरे, तो खाली घरे से पशुथिला, दूध दही जहा थिबो माखन सब गुड़ा को से कौन करथिला ना खाउथिला आ खुआउथिला। ठीक अच्छे, खबायो कहले खाउथिला आ खुआउथिला बोली आमे कहि परिबा। जीके काढ़ी खाट चढ़ मोहन, मोहन कहले एटी कृष्ण, तो कृष्ण खट ऊपर चढ़िकी, खाट कहले खट ऊपर चढ़िकी कौन करथिला ना झीके, झीके कहले शिकार जो दूध दही क्षीर सब थुआ होउची से सब जिनस गुडी से कौन करथिला ना काढुथिला। ठीक अच्छे, शिका, झीके कहले होची शिका, शिका देखिथिबो ना तुम पिला माने ओढेकी रखा होची। कछु खायो कछु ले डरकायो, किछि से खाउथिला आउ कौन करथिला किछि डरकायो कहले पकई देउथिला। ठीक अच्छे, फंगाड़ी देउथिला, तो किछि से खाउथिला आउ किछि फोपाड़ी देउची। दिन प्रति हानि होत गुरस की, यह ढोटा कौन रंग लायो, सूरदास कहती ब्रजनारी पूत अनोखी जायो। कौन कहछि दिन प्रति हानि होत गुरस की, प्रतिदिन से माने कहउचंदी जो यशोदा को जाइकरी कंप्लेन करचंदी जे तो पुओ सब बेले खाली घर देखिकी दिन दीपहर पशि जाउची, आउ खोजी खाजिकी सब जिनस जोड़ी जहा थिबो माखन सब खाई दउची, किछि तो खाउची आउ किछि कौन करची ना पकई दउची। तो प्रतिदिन आमर कौन होची ना गोरसर हानि होची। गोरस कहले कौन दूध दही आमर माखन ये सब जिनस गुड़ा कहबा। यह ढोटा, ढोटा कहले पिला माने कौन ना पुओ, से पुओ आका जीव ढोटा कहले। ठीक अछि ना पुओ, तो कहछि यह ढोटा ए पुओटा की रंग आनिची, किमितिकार हेची गोटे अनोखा माने सुदास कहती ब्रजनारी, सुदास को मतरे सुदास को कहवा अनुसार ब्रजनारी माने कहउचंदी जे पूत अनोखी पायो माने गोटे आचंबित पुओ तू पाइछु, गोटे आश्चर्यजनक पुओ तू पाइछु। ठीक अच्छे ना पिला माने बुझिल सबुडा अर्थ तुम मानू कहली, ओडिया रे लिखि दियो जो गुडाक तुम माने डाउट होची जे एटा हमको आसुनी अर्थटा। ठीक है, डरकायो कहले पकेइबा,
खबाय कहले खुआइबा बा खाइबा तापरे सुनी कहले खाली ढुंडी ढांडुरी कहले खोजी खाजिकी ठीक अछि तापरे लाल कहले पुओ ढोटा कहले पुओ ठीक अछि आ कोन अछि रे पिले झिके कहले सिक्का आ कोन अछि कहलो डरकाय कहले पकेबा हम कहली बस एतिकी जिंस त अनोखी कहले आश्चर्यजनक बा जोड़ा कि गोटे अलगा प्रकार रो ओके ना क्लियर तो एठी मते देइछि तमर त माने एठू मध्ये पढी परिबो किछ आश्चर्य नाही किछ असुविधा नाही ठीक अछि तो बर्तन पदटा को आउट के भलो से बुझी देबा बालकृष्ण की दधी चोरी की लीला का वर्णन है यहाँ पर ठीक अछि माने एठी केमिति से क्षीर दही ए सब को चोरौचंदी से जिनसटा वर्णना कराइछि ब्रजभूमि के एक ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती है कि तेरे लड़के ने हमारा माखन खा लिया ब्रजभूमि अर्थात से जो गोपपुर गोटे माँ आसी आ शिकायत करछि बा अभियोग करछि यशोदा आगे जे तो पुओ जाइकी आमर सबू लहुणी गुड़ाक खाईदेला दोपहर को घर सुना देखकर खोज खाज कर तेरा बेटा मेरे घर में घुस गया दिन दीपहर रे जेतेबेले घर खाली थिबा देखिकिरी खोजी खाजिकिरी तो पुओ जाइकिरी कबाड़ खोलिकिरी मो घरे पसी जाइछि उसने सुने घर का किवाड़ खोल दिया और घर में जो कुछ दूध दही माखन रखा था सबके सब साथियों को खिला दिया गला कौन ना जो खाली घर मोर कबाड़ खोलिकिरी से जाइकिरी जेतिक सब मुझे रखी माखन दूध दही क्षीर सबकि से कौन कला सी खाइला और साथी मान खुआई देइथिला खाट पर चढ़कर उसने झीके पर रखे हुए दही को खा लिया और कुछ गिरा दिया खट ऊपर चढ़ी तार हाथ पाऊनी छोट पिलाटी खट ऊपर चढ़ी से जो सिक्का ऊपर रखी सब दूध दही क्षीर सब खाईदेला आउ कौन कला ना आउ किछि पकई देइछि मध्य गिरा दिया ओके इसी प्रकार हर दिन दूध दही माखन का नुकसान होता है पता नहीं यह लड़का कौन सा रंग ढंग लाया है तुमने तो एक अनोखा लड़के को जन्म दिया है जोड़ा मु कहली जे प्रतिदिन एमतीका सी आमर कौन कर नुकसान कर लॉस करुच्ची तेणु जना ना जे केमितिका पुओटे तू जन्म देउछु ना कि रंग ढंग तो पुओ आनी बड़ आश्चर्यजनक पुओटा को तू जन्म देइछु बोली सेठी जाइकी यशोदा को कंप्लेन करछन्ती जणे गोपी क्लियर ना पिला माने तो ये थिला तमर सूरदास पद आशा कर बुझी पार्थिव क्लीयरली आ जहाँ भी क्वेश्चन आसो या तुम मैंने निहाती भाव कर नहीं पार तापर पुणी आम प्रश्न और अभ्यास जो तुम क्वेश्चन आंसर रही डिस्कस करवा तो व्यस्त हबार किसी ना खूब शीघ्र नहीं आसवा से जाए चैनल को सब्सक्राइब करनब बेल नोटिफिकेशन को ऑन करनब आउ ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर जहाँद्वारा सब नोटिफिकेशन तुम पाखे जाकि पहुँचो ठीक अच्छे रहा पुणी नेक्स्ट वीडियो मिसवा से जाए धन्यवाद।